स्टूडेंट्स, आपका इंटीग्रल इजी क्लास में स्वागत है। फिर देखें हम रीजनिंग को, कल आपको कुछ रीजनिंग बताई गई थी, उसी के आगे की कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ECA KIG QOM क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देख लें। WUS, B है SUW, C है UWY और D है RTV। देखिए, इसमें हमको कई पैटर्न देखने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ उल्टा कर देने से, उस विपरीत से, इधर से और उधर से ले लेते हैं तो पकड़ में आ जाता है कि ये इधर से कितने नंबर पर है और वो इधर से कितने नंबर पर है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूं, अगर कोई लेटर अपोजिट में इक्वल प्लेस पर हैं तो उनकी खास विशेषता होगी कि उनका योग 27 होगा। कब? जब वो विपरीत होंगे। अब आप चेक कर लें कैसे होंगे। जैसे ए का अपोजिट Z, 26 एक 27 हुआ। यह भी पकड़ने का तरीका है कि आप कैसे जानेंगे कि अपोजिट है। तो फिर देखें, अगर आप इसके लेते हैं E5 तो इधर से पांचवा लीजिए ना, 1 2 3 4 5, ये 22। आप देखें 22 और 5 क्या हुआ, 27 हुआ ना। तो ये एक तरीका है कि अपोजिट हैं तो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन यहां आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, E और K में ऐसा अपोजिट का संबंध नहीं है। तो हमको कई तरीके अपनाने पड़ते हैं कि कुछ प्लस करके है, कुछ माइनस करके है। तो यहां आप देख रहे हैं E के बाद K है तो लग रहा है प्लस ही होगा। तो E के बाद K कितना प्लस है, आप K पर जाइए। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने प्लस हुए, 6। उसी तरह से मिलावें C में, क्या C में भी वही संबंध है 6 प्लस का। यहां तो आपको मिल गया कितना, +6। तो C में भी मिलावें, देखें क्या होता है। C में आए यहां और I तक जाएं, 1 2 3 4 5 6, आपको यहां भी +6 मिला। A को भी ट्राई कर लें, G, 1 2 3 4 5 6, आप देखें यहां भी +6 हुआ। तो आपको पता हो गया कि ये जो लेटर्स हैं, इसका पहला वाला इसके पहले वाले से, माने इसका पहला वाला इसके पहले वाले से 6 आ गए, 6 जोड़ दिया, फिर इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो वही संबंध तो यहां होना चाहिए, अब पकड़ में आ जाएगा। लेकिन आपको यह प्लेस अच्छे से याद होने चाहिए, तब कर पाएंगे। या तो आपको लिखना पड़ेगा आपके रफ कॉपी में, Q से छठवां चले, आपका Q यहां 1 2 3 4 5 6, छठवां क्या मिलता है, W। अब आप देखें W कहीं नहीं है। आपका ये आंसर बिना ज्यादा मिलाए ही क्लियर हो गया। ऐसा कभी कभी होगा, आपको आगे भी मिलाना। अब O से मिलावें, O के बाद क्या दिया हुआ है, छठवां आइए, 1 2 3 4 5 6, देख लिए U। अब आप M से मिलावें, छठवां, 1 2 3 4 5 6, मिल गया ना। इतना जल्दी नहीं मिलता है, 2 2 3 3 को भी मिलाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन यहां आपको पहले झटके में मिल गया तो आप पता कर लेंगे। ऐसे ही कुछ रीजनिंग होंगी कि आपको माइनस जाना पड़ेगा, ये आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बोला कि बिना प्रैक्टिस किए मैथ और रीजनिंग नहीं होती है। आपके पास एक बुक होनी चाहिए, चाहे जो भी बुक हो। किस लिए?
प्रैक्टिस के लिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे अधिक से अधिक तो आपको आइडिया, यहां केवल कोई भी व्यक्ति कोचिंग में आपको वही पढ़ाएगा, वो तरीका ही बताएगा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएगा कि वही आ जाएगा, नहीं, आपको केवल गाइड की जाती है। कोचिंग का मतलब होता है गाइड। गाइड करने का मतलब आप किस तरह से खोजें, पकड़ें, पता करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार से रीजनिंग करना सीख जाएंगे। तो आगे देखें, मैं बीच बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसा कि ज़्यादातर होता है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जबरदस्ती की बात नहीं है। तो अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग हट करके मैं उस पर भी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। जैसे यहां लिखा है VAL, फिर यहां लिखा हुआ है ALE, फिर LE। देखें यहां लिखा है MEAD, तो यहां क्या होगा? ऑप्शन आपके आते हैं। पहला ऑप्शन है DAIRY, दूसरा ऑप्शन है DAMM है ED, तीसरा ऑप्शन है DEAD, चौथा ऑप्शन है DAME। ये चार ऑप्शन हो गए। इसको देखें, फिर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो व्हील है 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। तो यहां कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां देखें 1 2 3 4, बहुत आसान दे दिया है ये। देखें इसमें 5 है तो ये होगा ही नहीं। आपको 4 कितने प्लस हुए हैं? लेटर की बात हो रही है। कितने लेटर हुए इसमें? प्लस 4 लेटर। ये 4 लेटर से बना था, एक 6 लेटर से बना, तो ये 4 लेटर है तो ये भी 6। आप देखें कहीं भी 6 नहीं दिया है। आप बड़े आसानी से आंसर पकड़ लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बताया इसलिए जा रहा है, इजी तो है, लेकिन आपका दिमाग उस समय काम क्या करता है, ये थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। कभी कभी अगर ये 4 से बना है, ये 5 से बन जाएगा। कभी कभी जितने से ये बना उतने से ये बन जाएगा, या मतलब ऐसे विविध प्रकार की रीजनिंग को आप देखेंगे। अब आप अगला देखें, थोड़ा सा इससे और अलग है, उसको आप देखें जो नंबर्स पर है। हम लेटर से हट करके अब नंबर पर आ गए, और ये टॉपिक वही है, सादृश्य परीक्षण वाला ही है, एनालॉजी में ही है। आप देखें दिया हुआ है नंबर्स में, यहां आप देख सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन आप ले लें, देखें 23, यहां लिखा हुआ 203, फिर आप देखें ये लिखा हुआ है 95, तो यहां क्या होगा? देखें बहुत आसान है, बहुत गहराई में जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। जल्दी से आइडिया लगाएं क्या किया है। तो आप देखें मेरे समझ से कुछ नहीं किया है, यहां बीच में 0 डाल दिया है, तो यहां भी हम 0 डाल देंगे, हो गया। ऐसे ऑप्शन भी ये दिए हुए हैं, बहुत सबसे आसान वाला बता रहा हूं। ऐसे ऑप्शन ये दिए हुए हैं 950, दूसरा ऑप्शन दिए हैं 905, और तीसरा ऑप्शन दिए हैं 190, और चौथा ऑप्शन दिए हैं 509। तो बिल्कुल बहुत आसानी से पकड़ में आ गया, ये आपका 905 का आंसर हो गया। ऐसे भी आप देखें, थोड़ा सा और अलग करके देखें क्या है। दूसरा है 16, 26, फिर आप देखें 36,
क्वेश्चन मार्क। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 48, सेकेंड ऑप्शन है 37 और थर्ड ऑप्शन है 42 और फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ नहीं, फोर ऑप्शन है 50। आप देखें क्या कुछ हुआ है इसमें, उसी को आप समझेंगे। ये 4 चौक के 16 है, मतलब इसी को 4 का स्क्वायर हमने किया है। देखें 4 का स्क्वायर किया है और जोड़ा कुछ नहीं है तो 16 ही आया है। लेकिन अगले में देखें ये फिर क्या का स्क्वायर किए हैं, 5 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिए तो निश्चित है कि 26 हुआ। अब 36 है, ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब अगला 7 आएगा और 7 का स्क्वायर में 1 जोड़ना पड़ेगा ना, 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 50 हुआ कि नहीं हुआ, आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर लेंगे। और भी देखें कुछ प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं, एनोलॉजी के, ये सारे एनोलॉजी के हैं। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें लेटर्स दिए हुए थे। और भी आप कुछ प्रैक्टिस कर लें, देख लें कुछ क्वेश्चन को और भी देखें। एक क्वेश्चन आपको देखें, ये है 14 225 और यही क्वेश्चन मार्क है और यहां लिखा है 625। अब ऑप्शन ले लें। फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकेंड ऑप्शन है 27 और थर्ड ऑप्शन है 32, फोर्थ ऑप्शन है आपका 24। देखें ये क्या कैसे हुआ है, इसको समझेंगे। ये आपका क्या है 14, 14 में 1 जोड़ दें अगर हम तो 15 हो जाएगा। 14 धन 1 15 और उसी का कर दें स्क्वायर तो आपका मिल गया 225। देखने से नहीं लग रहा है 15 15 ही हम 225। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ होगा तब ने यहां आया होगा 625। तो ये तो 25 का है। 25 कब आया, जब ये 24 था तो हमने 24 में 1 जोड़ दिया स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर मीन्स 625। तो आपका यह आंसर हो गया। इस प्रकार से और भी देख लें कुछ। नेक्स्ट देखते हैं 24 35 48 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 71, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन है 63 और चौथा ऑप्शन है 72। आप देखें कि क्या किए हैं इसमें। 24 5 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया जाए, है ना। 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 आएगा तो ये आपका 6 का स्क्वायर माइनस 1 तो 35 ही आएगा। 36 में से 1 निकला। फिर वैसे ही यहां क्या होगा, देखें ये 48 है तो किसका होगा 7 का। तो 7 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो अगला 8 आएगा ना। तो 8 का स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 63। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। तो अब आप इस तरह से देख लिए कि कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, वर्ग करना है, तो तरह तरह से आपको सोचना होगा कि उनके बीच में क्या संबंध है। इन संबंधों के आधार पर आपको प्रश्न की जगह पर वो आपको नंबर्स मिल जाएंगे जैसे उसमें लेटर मिल रहे थे। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें अपनी बुक से।
जो भी बुक रखे हैं, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर को देखें और उसी चैप्टर को लेकर के प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले प्रकार की रीजनिंग को लेकर के, जो दूसरे प्रकार की है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।